This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. नाज़रीन, वेलकम टू बिज़नेस प्लस के प्रोग्राम मार्केट शो। और आगाज़ आपके साथ करते हैं। आज का मौजू ख़ास हमने चूज़ किया, यानी खाने पीने की अशिया के अंदर जो महंगाई, फूड इन्फ्लेशन होती है, उसके अंदर क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कि अहमियत रखती हैं। मैं हमेशा फूड इन्फ्लेशन के बारे में इसलिए डिस्कस करता हूँ क्योंकि आपको पता है कि हमारे किचन एक्सपेंसेस जो है, हमारी डिस्पोजेबल सैलरी का एक बहुत बड़ा पोर्शन खा जाती है। लोगों की तवज्जो इस तरफ नहीं है, लेकिन एक मिसाल आपके सामने रखता हूँ कि तरक्की याफ्ता ममालिक के अंदर अगर देखें तो खाने पीने के ऊपर जो अखराजात हैं वो निस्बतन तनख्वाह के तनासुब से कम होते हैं। हमारे यहाँ ये सिलसिला बिल्कुल उल्टा है। यहाँ पे ये है कि खाने पीने की अशिया जो है वो लोगों की तनख्वाह से बढ़ जाती हैं, जिसका नतीजा गुरबत है। और इंटरनेशनल जो सतह के ऊपर पावर्टी यानी गुरबत का जब आप ऐसे समझ लें कि जब उसके लिए कोई ऐसा मेजरमेंट टूल बनाया जाता है तो कैलोरी काउंट यानी खाने पीने की अशिया की दस्तियाबी जो है या अवेलेबिलिटी आप समझ लीजिए वो होता है। अब चूँकि हमारे मुल्क के अंदर लोगों के पास इतने पैसे भी नहीं होते कि 3 वक्त का खाना खा लें, 2 वक्त का खाना खा लें, मिनिमम कैलोरी काउंट रीजन के हिसाब से मेंटेन कर लें, तो फिर मसले मसाइल तो पैदा होंगे। इसीलिए फूड इन्फ्लेशन बड़ी इसेंशियल और इम्पोर्टेंट होती है और इसी वजह से हम इसके ऊपर ज़्यादा गुफ्तगू करते हैं अपने प्रोग्रामों के अंदर। हमारे यहाँ भी अगर आप ओवरऑल सैलरी के कंपोनेंट्स देखें तो आप ख़ुद अपनी तनख्वाह में देख लीजिए कि किचन का ख़र्चा यानी खाने पीने की अशिया कितनी ज़्यादा महंगी हो चुकी हैं। आम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। छोटे छोटे घरानों के अंदर कम तनख्वाह वाले लोगों का क्या जैसे आप कहें साइज़ के हिसाब से बता रहा हूँ क्या ख़र्चा होगा, कभी हमने सोचा। हम PhD की डिग्रियाँ तो इकोनॉमिक्स की मान लेते हैं, लेकिन दरअसल बात यह है क्या आप पाकिस्तान के मामलात को समझते भी हैं या नहीं। एक छोटा घराना है, उसके आम अखराजात हैं, खाने पीने की अशियाँ हैं, सब्ज़ी तरकारी है, कुछ फल तो खा ही लेगा गरीब, कुछ प्रोटीन डाइट भी होगी, हर चीज़ दाल से नहीं मिलेगी, कुछ गोश्त के ज़रिए भी पूरी करनी पड़ेगी। अनोखा है आजकल का माजरा। बात यह, मेरे बचपन में चिकन बहुत ज़्यादा महंगा होता था, बड़ा गोश्त सस्ता होता था, छोटा गोश्त उससे थोड़ा सा ज़्यादा महंगा, और फिर उसके बाद मुर्गी सबसे ज़्यादा महंगी। आजकल के हालात देखिए तो बिल्कुल उल्टा हो चुका है। मुर्गी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा सस्ती है, बड़ा बहुत महंगा है गोश्त, छोटा गोश्त भी बहुत महंगा है, कुजड़ गोश्त की तो बात ही ना करें तो बहुत ही ज़्यादा महंगा है। तो ये आजकल के हालात पैदा हो रहे हैं। मेन इशू ये है कि ये टर्बुलेंट टाइम्स क्यों क्रिएट होते हैं। क्या ये डिमांड एंड सप्लाई का नतीजा है। हम वेस्ट में जाते थे ना, वहाँ भी चिकन सस्ता होता था, बीफ महंगी होती थी। हम सोचते थे ये लोग बड़ा गोश्त क्यों खाते हैं ज़्यादा। हर चीज़ होती है बाय प्लानिंग, बाय सिस्टम। हमारे मुल्क के अंदर डीजल सस्ता होता था, पेट्रोल महंगा होता था। लॉबी थी ना, लॉबी, माफिया थे। हुआ क्या, ये मैं इसलिए आपको मिसाल के तौर पे बता रहा हूँ खाने पीने की अशिया के साथ जोड़ के। आजकल के हालात क्या हैं, डीजल महंगा, पेट्रोल सस्ता। खैर, अब हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे जनाब जावेद अली गौरी साहब, जो कि बहुत बड़े राइस एक्सपोर्टर हैं। और मैं ये कहूँगा कि इनका अपना एक नाम बारहा हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाते हैं। जावेद अली गौरी साहब, वेलकम टू द शो। शुक्रिया। जावेद अली गौरी साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? मेरे ख्याल जावेद गौरी साहब, आपके साथ हम दोबारा से रब्ता करते हैं। कोई तकनीकी वजूहात के बिना पर आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुँच पा रही, लेकिन हम दोबारा से रब्ता करेंगे। लेकिन जो मैं बात कर रहा था, मैं दोबारा से उससे दोहराता चलूँ। बात यह है कि इल प्लानिंग, मेल इंटेंट यानी बुरी नीयत, बुरी सोच, बुरी फिक्र, यह हमारे मुल्क की मईशत को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाती है। इल प्लानिंग यानी कि तरक्याती कामों के लिए कोई प्लानिंग नहीं करते हम, ना ही अपने मुल्क के वसाइल के हिसाब से कोई प्लानिंग करते। अगर आप आज की तारीख़ में पूछ लें तो माशी मुफादात के अंदर हर आदमी आपको मुँह टेढ़ा टेढ़ा करके अंग्रेज़ी बोल के दिखाएगा। ये इकोनॉमिक्स नहीं है। अगर इकोनॉमिक्स सिर्फ महज अंग्रेज़ी के इल्म को कहते तो फिर अंग्रेज़ी के इल्म को तब्दील कर देते, इंग्लिश की जगह PhD फिर इकोनॉमिक्स में देना शुरू कर देते। इकोनॉमिक्स और अंग्रेज़ी का बहुत बड़ा फ़र्क है, साइंस और अंग्रेज़ी का बहुत बड़ा फ़र्क है। अफसोस की बात ये
कि हमें जब कोई चीज़ न समझानी हो या न समझ में आनी हो तो हम उसे अंग्रेज़ी में कहकर ये समझते हैं कि हम हर चीज़ से मावरा हो गए। इसी तरह बुरा सलूक हमने मुल्क की मईशत के साथ भी किया है। हमें फूड इन्फ्लेशन की जानिब देखना है तो इन तमाम मसाइल की तरफ देखना है, लेकिन यहाँ पर मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक। बात कर रहे थे हम ब्रेक पे जाने से पहले फूड इन्फ्लेशन की, उसी पर ही थोड़ी सी और बात भी कर लेते हैं। आपको पता है कि खाने पीने की अशिया की कीमतों के अंदर जो तेज़ी आती है, इजाफ़ा होता है, उससे आम आदमी की ज़िंदगी बराह रास्त असरअंदाज होती है। डिस्पोजेबल इनकम अगर इम्पेक्ट होगी तो इन्वेस्टमेंट भी इम्पेक्ट होगी, सेविंग भी इम्पेक्ट होगी। अब प्रॉब्लम क्या है कि हमारे मुल्क के अंदर मैक्रो इकोनॉमिक बातें बहुत ज़्यादा कर ली जाती हैं, छोटे छोटे मसाइल को हल नहीं किया जाता। चलो कोई बात नहीं, अपना करो। मैक्रो इकोनॉमिक मैक्रो इकोनॉमिक मैक्रो इकोनॉमिक मैक्रो इकोनॉमिक, ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक की बात करें तो फिर फूड इन्फ्लेशन की बात करना तो लाजमी। और फिर हमारे यहाँ ब्यूरोक्रेट्स के हाथ में है शुमारियात। शुमारियात के अंदर ये लोग क्या करते हैं फूड इन्फ्लेशन के अंदर, मेरा नहीं ख्याल ये बास्केट सही बनाते हैं। वी आर नॉट ए राइस ईटिंग कंट्री, यानी हम चावल खाने वाला मुल्क नहीं हैं। हम लोग रोटी खाते हैं ज़्यादा। अक्सरियत इस मुल्क की आबादी की बात कर रहा हूँ। शहर में हम लोग रहते हैं, हमारी वसाइल तक रसाई होती है, हम हर चीज़ खा लेते हैं, पी लेते हैं। लेकिन मसला ये है कि गांव देहात को भी इसमें मिलाना है, 50% वो भी हैं। और हमारी पाक स्टडीज़ की किताब के मुताबिक 67% है। लेकिन अब आपको पता है कि अर्बन माइग्रेशन बहुत ज़्यादा हो गई। वो क्या खाते हैं, क्या फूड इन्फ्लेशन के अंदर वो जो खाते हैं वो काउंट करते हैं। बहुत सारे लोग आज भी सूखी रोटी खाते हैं, साथ में प्याज हरी मिर्च खा लेते हैं। यही उनके लिए इफ़ेक्टिव जिसे आप कहेंगे मील है। और उसके अंदर भी वो ये है कि जब सूखी रोटी हो जाती है तो उसको पानी में डाल देते हैं ताकि वो थोड़ी सी नरम हो जाए। तो ये तो आलम है। फूड इन्फ्लेशन के बारे में जब हम बात करते हैं, हम बातें बड़ी बड़ी करते हैं, कम्बिनेशंस बनाते हैं। अच्छा चलें कम्बिनेशन बना लें। बात यह है कि अगर कोई कह दे, मैं एक मिसाल के लिए आपके बता रहा हूँ कि जी चुकंदर लोग खा लें, चुकंदर सस्ता होता है, या मूली खा लें, मूली सस्ती होती है, या खीरा खा लें, खीरा हमारे मुल्क में सस्ता बिकता है। तो बात यह है कि हमारे यहाँ जब तक टेक्निकल नो हाउ गैस्ट्रोनॉमी की नहीं होगी, अजीब सी बात कर रहा हूँ, गैस्ट्रोनॉमिकल नॉलेज नहीं होगी, यानी कि हमारे यहाँ लोग खा पी क्या रहे हैं, तो तब तक आप फूड इन्फ्लेशन क्या निकालोगे। आप मुझे कह दो कि जी हम लोग जो हैं सिर्फ और सिर्फ बनाना खा लें। अब बनाना की तासीर तो फ़र्क है, यानी केले की। अब उससे जिस्म के ऊपर क्या असरातों को कितने लोग कितना कंज्यूम करते हैं, ये कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। मैं ये कह दूं कि मैं इतने ग्राम्स जो हूँ आपको दिन के केले के बनाना के दे दूँ, सही नहीं। मैंगो है, मैंगो कंजम्पशन को अगर मैं इसमें इंक्लूड कर लूँ, मैंगो की कंजम्पशन तो है, लेकिन अब क्या फूड इन्फ्लेशन के अंदर मुझे नहीं पता, स्टेटिस्टिकली इन्होंने इंक्लूड किया होगा। एक ख़ास सीज़न के अंदर हम लोग मैंगो कंजम्पशन बढ़ती है मुल्क की। हर आदमी जो है गरीब और अमीर, उसकी ख्वाहिश होती है कि मैं आम खाऊँ। कीमत बड़ी इंपॉर्टेंट है। दालें हमारे मुल्क के अंदर लोग बोलते हैं दालें खाई जाओ, दालें खाई जाओ। जिस्म पर उसकी एक तासीर भी है भाई। 2400 घंटे 365 दिन 7 दिन हफ्ते के दाल तो नहीं खाई जा सकती। तो फिर फूड इन्फ्लेशन कैलकुलेट करने के लिए गैस्ट्रोनॉमिकल नॉलेज होनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ हाउस वाइफ्स को उस बोर्ड पे होना चाहिए, यानी घरेलू खवातीन को उस बोर्ड पे रखा जाए जो फूड इन्फ्लेशन कैलकुलेट करती है, ताकि हमें पता तो लग सके। तेल की बात होती है, एक तरफ कहते हैं सेहतमंद तेल। मैं आपको सच बताऊँ, ये जो खुर्दनी तेल है इसके मुतालिक मैंने कुछ मालूमात की। जो हम इसको वनस्पति घी करके बेचते हैं, बेसिकली वेजिटेबल ऑयल से निकालते हैं। मैंने इनसे पूछा, मलेशियन एक हैं यहाँ पर, मैंने बोला भाई ये घी की तरह वेजिटेबल ऑयल हमारे यहाँ बना देते हो आप, तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये इसी शक्ल में आता है। उन्होंने कहा नहीं, हम लोग इसे लिक्विड सूरत में देते हैं आपको। इसकी हैयत जो या नेचर जो होती है बिल्कुल लिक्विड होती है। आप इसमें कुछ आमेजिश करते हो और उसको घी की शक्ल का बना देते हो ताकि लोग नफ्सियाती तौर पर इसको कबूल कर लें। मैंने कहा ये तो नफ्सियाती बात है कि एक चीज़ शफाफ साफ़ सुथरी सेहत के लिए अच्छी आ रही है और हम उसमें कुछ घोल के उसे ख़राब करके उसको रंग दे के कुछ मसनूई से बना के दे दें, बनावटी से बना के दे दें। उन्होंने कहा आपकी पब्लिक मांगती ये, आपकी पब्लिक मांगती ये। आपको पता है आपकी पाम ऑयल की इंपोर्ट कितनी ज़्यादा है? आपकी पाम ऑयल की इंपोर्ट बहुत ज़्यादा हाई है। क्यों? क्योंकि 5 दरियाओं वाला, समुंदर पहाड़ वाला मुल्क जो है,
वहाँ पे तेल नहीं है, खुर्दनी। खुर्दनी यानी खाने पीने का एडिबल ऑयल नहीं बनता है, नहीं आपके पास, लेकिन बातें बड़ी बड़ी हैं। 5 दरिया समुंदर, ये पता नहीं क्या, कोयले की खानें, इससे खाने का तेल थोड़ी मिल जाएगा आपको। ये सारी जो होती हैं, मैं इसको कहता हूँ हमेशा अफवाह की बुनियाद के ऊपर मईशत नहीं चलाई जा सकती, हकीकत की बुनियाद पर चलाई जाती है। आपके मुल्क के अंदर अभी तक खुर्दनी तेल, एडिबल ऑयल के लिए कोई रिसोर्सेज कल्टीवेट नहीं की जा सकती। आपके मुल्क में सनफ्लावर ऑयल किया जा सकता है, कितना हो रहा है? कैनोला ऑयल बोलते हैं, ये कहते हैं हम कर लेंगे, कैनोला सीड से निकालते हैं, पता नहीं वो कर पाते नहीं करते। कॉर्न ऑयल यानी भुट्टे से, ये छल्ली से है, मकई का तेल, वो कर लें। आई डोंट हैव एन आंसर। बात यह है कि आपकी आबादी जितनी भी है, आप जिद करते हैं, बोलते हैं 18 करोड़, कोई जिद करता है बोलता है 20 करोड़, कोई जिद करता है बोलता है 25 करोड़, जितनी भी है, क्या इस वक्त हमारी मेजर इंपोर्ट कंट्रोल के लिए, फूड इन्फ्लेशन को कंट्रोल में लाने के लिए हमारे यहाँ इंडिजिनस जो प्रोडक्शन है इन चीज़ों की, मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये बात प्रैक्टिकल बात है। एडिबल ऑयल जो होता है ना, ये हमारी कंजम्पशन, मंथली कंजम्पशन का बहुत बड़ा हिस्सा है, और हमारी जो डिस्पोजेबल इनकम है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा इसकी तरफ जाता है। लोग सोचते नहीं हैं। साइंस ना करो, जीडीपी, टीडीपी, एसडीपी, पीडीपी, टीडी, इस चीज़ का हमने कुछ नहीं करना। जीडीपी, पीडीपी, हमारा लॉजिक और हमारा ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि हम कॉमन मैन की लाइफ को ईजी बनाएं। उसको ईजी बनाने के लिए ये सब चीज़ें रिक्वायर्ड है, ये हमारी नेसेसिटी है कि एडिबल ऑयल को अफोर्डेबल प्राइस पर लाया जाए। एक और भी आपको गेम बताऊं, एडिबल ऑयल की बैनुल अक़वामी सतह पर पामोलिन की कीमतें बहुत ज़्यादा गिरी, लेकिन कुकिंग ऑयल वालों ने कीमतें कम नहीं की, खूब मुनाफा कमाया, अंधा पैसा। हमारे मुल्क में कोई पूछने वाला ही नहीं। कोई पूछता ना, कोई हाथ डालता, गिरेबान पे हाथ ना डालता, लेकिन इस कारोबार पे हाथ डालता, पूछता भाई आपका मुनाफा इतना अनरियलिस्टिक कैसे हो सकता है। पेट्रोलियम की कीमतों के लिए तो दीवारों से टकरे मारना शुरू कर दी, लेकिन पाम ऑयल की कीमत इतनी कम हो गई दुनिया के अंदर, आपने नहीं पूछा दुकानदार से जाकर भाई ये खुर्दनी तेल की कीमत कम कर दो, मुझे एडिबल ऑयल सस्ता चाहिए। क्यों? क्योंकि कोई आपको पता ही नहीं। सार्फिन के हकूक़ के ऊपर हम बात करते रहते हैं, मुस्तकबिल में भी इस मौजू के ऊपर बहुत आम गुफ्तगू होगी कि वाई एडिबल ऑयल इज़ सो एक्सपेंसिव। आपको पता है आपकी फूड इन्फ्लेशन का एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है ये, लोग इसको रियलिस्टिकली नहीं लेते। उसके अलावा मैं आपको बता दूं, ये लोग इसको मजाक के तौर पर लेते हैं, ये इकोनॉमिस्ट का काम है कि ये सब्जी तरकारी जो है ये सस्ती हो, ये इकोनॉमिस्ट का काम है। बजट बनाना ये उसका काम है। वो आके जीडीपी, पीडीपी, एसडीपी, टैक्स टू जीडीपी, पीडीपी, एसडीपी, डीपीडी, उनका ये काम नहीं है। जीडीपी, एसडीपी, डीपीडी, उनका काम ये है कि आप हमारे खाने पीने की अशिया की कीमतों को कम करने के लिए तजावीज़ दो, ताकि हमारी डिस्पोजेबल इनकम का एक बड़ा हिस्सा सेविंग और इन्वेस्टमेंट की तरफ जाए। हम टैक्स टू जीडीपी रेशियो का क्या करेंगे? 4 डालेंगे। मेन इशू ये है कि आपका फोकस ये होना चाहिए कि आप एडिबल्स की कीमतों को कम करो। आप देखें आपके मुल्क की इकॉनमी कैसे आगे बढ़ेगी। इकॉनमी का आगे बढ़ना जो है इस चीज़ पर मुनहसिर है आपके मुल्क के अंदर कि आपकी खाने पीने की अशिया की कीमतें किस हद तक कंट्रोल में आती। भले 5 दरियाओं का मुल्क, समुंदर, दरिया, पहाड़, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं, दालें इस मुल्क में इंपोर्ट होती हैं, आपको पता है? मैंने किसी से पूछा, बताया पाकिस्तान का रिवायती खाना क्या है? बोले आलू गोश्त। आलू भी पाकिस्तान में नहीं होता था। आलू गोश्त के अज्जा के बारे में सुन लें आप। आलू भी पाकिस्तान में नहीं होता, टमाटर भी पाकिस्तान में नहीं होता, दोनों चीज़ें बाहर से लाई गई हैं। मुग़लों के दौर में जिसकी बड़ी तारीफ़ें करते हैं ना, बहुत सारे लोग तो अपने घर के लोगों के नाम जो हैं वो मुग़ल बादशाहों के नाम पे रखते हैं। ये इनके दौर में हम लोग खाते थे प्याज, हरी मिर्च और सूखी रोटी। ये अंग्रेज़ के आने के बाद आलू आया, टमाटर आया, बातें बड़ी बड़ी और पता आगे कुछ भी नहीं, खालम खुली। चलें आगे चलते हैं। फूड इन्फ्लेशन का एक और, हर कंपोनेंट को छेड़ते हैं। बोले हमारे मुल्क के अंदर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा आटा महंगा। हमारे मुल्क के अंदर एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, आप टूटा चावल हमें सस्ता दे दो, आप हमें ईरी वैरायटी सस्ती दे दो। वो नहीं कर सकते, बातें बड़ी बड़ी, अंदर से सब कुछ खोखला। फूड इन्फ्लेशन के अंदर एक और एस्पेक्ट है, हर एस्पेक्ट को झंझोड़ लेते हैं। हर आज की तारीख में आप देखें ना, मैं आपको सारी चीज़ें, कंडीमेंट्स हैं या एक्सेसरीज, चीज़ें छोटी छोटी हैं, सोचने वाला आदमी सोचता है। ईद पर क्या शोर था, क्या चर्चा था? हरी मिर्च महंगी हो गई, हरी मिर्च महंगी हो गई, ईद पर चर्चा था। आपको पता है तमाम न्यूज़ चैनल ये खबर चला रहे थे, 200 रुपये किलो टमाटर कर दिया गया, मिर्चें आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, मिल नहीं रही मिर्चें। ये सारी चीज़ें प्रॉफिटेरिंग में भी आती हैं। इसके अलावा ये ओवरऑल कंजम्पशन के अंदर जब आप
आपकी जो डिस्पोजेबल इनकम है उसको इफेक्ट करते हैं। ये कोई बचकाना गुफ्तगू नहीं हो रही है, बड़ी संजीदा गुफ्तगू हो रही है। ऑल दीज थिंग्स मैटर। अनियन है, आपको पता है आपके मुल्क के अंदर सबसे ज़्यादा आप लोग प्याज खाते हो, हर चीज़ में प्याज डाल देते हो, तड़के में भी प्याज डाल देते हो, सालन में भी प्याज डाल देते हो, सलाद में भी प्याज डाल देते हो। कभी उसकी प्राइसेस के मुतालिक कभी सोचा कि इसका प्राइस क्या है, इसकी डिमांड क्या है, इसकी सप्लाई क्या है, पाकिस्तान की प्रोडक्शन क्या है? किसी ने नहीं पूछा आज तक सवाल। बोले कभी महंगा हो जाता है, कभी सस्ता हो जाता है। क्यों हो जाता है? आपके प्लानिंग कमीशन वाले क्या कर रहे हैं? बड़े सीपैक की सड़कें बनाने निकले हो। सीपैक की सड़क इतना बड़ा मसला नहीं है इस मुल्क के अंदर, प्याज सबसे बड़ा मसला है। मैं कहता हूं आपसे, हर चीज में आप लोग प्याज डालते हो, लेकिन आप प्याज की कीमत के मैकेनिज्म के ऊपर कोई आदमी तहकीक नहीं करता। कोई इकोनॉमिस्ट आज तैयार नहीं है कि अनियन की प्राइस ट्रेंड के ऊपर बात कर ले। बोले मैं क्यों करूं भाई, मैं तो एंकर हूं या एनालिस्ट हूं, मेरे काम इससे क्या है कि मैं अब इस पर रिसर्च शुरू कर दूं। आप नहीं रिसर्च करें, इकोनॉमिस्ट रिसर्च करें। आपके मुल्क की इतनी बड़ी कंजम्पशन है अनियंस की, आपको पता है। वर्चुअली ये है कि आप इसको रॉ भी खा रहे हैं, आप इसको फ्राइड भी खा रहे हैं, आप इसको जनाब सालन में भी खा रहे हैं, और आपको पता है रमजान के अंदर लोग पकौड़ों में भी प्याज खाते रहे। बट नोबडी हैज एनी नॉलेज। इट्स अ मेजर प्राइस फैक्टर अनियंस। कह देना कि आजकल वो कम है, कल महंगी हो जाएगी, ये कोई लॉजिक तो नहीं है। खैर एनीवे, यहाँ पर हमारे साथ जावेद अली गौरी साहब लाइन पर, टेलीफोन लाइन के ऊपर हमें ज्वाइन करेंगे। बहुत बड़े राइस एक्सपोर्टर हैं। इनको सबसे पहले तो वेलकम करते हैं शो के अंदर। वेलकम टू द शो जावेद अली गौरी साहब। जावेद अली गौरी साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? मेरे ख्याल को तकनीकी वजूहात की बिना पर उन तक मेरी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही, उनकी आवाज़ मुझ तक नहीं पहुंच पा रही। कुछ दोबारा से कोशिश कर लेते हैं, उनसे रब्ता हो जाए। चावलों के मुतालिक भी, चावल आपको पता है ज़्यादातर एक्सपोर्ट्स की तरफ उसकी तवज्जो है, लेकिन मैं कहता हूं कि आपके मुल्क में कैलोरी काउंट नहीं, लोग भूखे सो रहे। देखो, अगर आपका फाइनेंस मिनिस्टर बोलता है 50%, एक मफरूज़े की बुनियाद 50% लोग गुर्बत की लकीर से नीचे हैं, इसका मतलब रात को भूखे सो रहे हैं ना। 50% लोग गुर्बत की लकीर से नीचे हैं, इंटरनेशनल खते अफलास से नीचे हैं। अगर उससे नीचे, इसका मतलब रात को भूखे सो रहे हैं ना। रात को भूखे सो रहे हैं इसलिए उनके पास खुराक नहीं। अपने घर में खाना ना हो, बंदा अपने घर का खाना उठा के दूसरे को खिला दे, चलो इकोनॉमिक्स तो इसको जस्टिफाई कर देगी, क्या इंसानियत इसको जस्टिफाई करेगी? आप बताएं, आपसे सवाल है मेरा, नाजरीन से सवाल है। सोशल मीडिया के ऊपर बिजनेस प्लस के पते जो है वक्तन फ़वक्तन आपके सामने आते रहते हैं। कभी हमें भी सवाल करने का मौका दें, कभी आप भी जवाब देने का मौका लें। मुझे बताएं कि आप अपने मुल्क में से एडिबल्स अगर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ख़ासतौर पे स्टेपल अगर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो मेरा सवाल ये है कि आपके घर में अगर लोग भूखे सो रहे हों और आप अपने घर का खाना उठाकर दूसरों को दे रहे हों, तो क्या लॉजिक बनती? नहीं बनती। इकोनॉमिक सेंस बन जाता है, लेकिन वो माशी नाहमवारी या गैर मुसावी तकसीम वसाइल की तरफ इशारा करता है। यानी 50% लोग, 10 करोड़ लोग इस मुल्क में रात को भूखे सोते हैं। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर 50% लोग, मैं नहीं बोल रहा, वो लोग बोल रहे हैं, बोला आधी आबादी पाकिस्तान की 50%, कुछ लोग बोलते हैं 60% गुर्बत की लकीर से नीचे, खते अफलास से नीचे। नाउ टेल मी, कैन यू स्लीप एट नाइट नोइंग that more than 100 million people go to bed praying that they had their stomach full, यानी उनके पेट में रोटी होती, उनका खाना होता। बात छोटी नहीं है, बात बहुत संजीदा है। इकोनॉमिस्ट आके दीवारों से टकरे मारते हैं, जीडीपी टैक्स टू जीडीपी रेशियो बात करते हैं, दैट्स इररिलेवेंट टू मी। ये सब चीज़ें मेरे लिए इररिलेवेंट है। जब इंसान, एक बड़ी मशहूर कहावत है अंग्रेजी की, इंसान भूखा हो तो दुनिया में हर आदमी दुश्मन लगता है, पेट भर जाए तो हर आदमी दोस्त और हर जगह मोहब्बत प्यार दिखाई देता है। यह है समझने की बात। इकोनॉमिक्स का फोकस, हमारे यहाँ इकोनॉमिक्स का फोकस ही कुछ और है। बातें पता नहीं क्या कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल ये वो। आपके पास फूड सिक्योरिटी है नहीं, अच्छा फूड इनसिक्योरिटी इन्होंने अब शुरू की। अब लॉजिक देखो, मजाक देखो, लोगों के पास खाने को नहीं है, 10 करोड़ लोग भूखे सो रहे रात को, एंड वी आर ट्राइंग टू जस्टिफाई जीडीपी नंबर्स एंड पीएसडीपी नंबर्स। आई डोंट बिलीव इट। We're in a bad state of affairs. We're in a really, really, really bad state of affairs. We are being very poorly managed, very poorly run. आप सोचें, आपके अपने घर के अंदर अगर एक भी फर्द भूखा सोए, रात को आपको नींद आएगी? नहीं आएगी। इस मुल्क के अंदर 10 करोड़ लोग भूखे सो रहे हैं, आपकी 50% आबादी भूखी सो रही है। I have nothing else to put before you.
मेरे पास कोई और लॉजिक और रैशनल नहीं है जो मैं आपके सामने प्रेजेंट कर सकूं। अच्छा, लेट्स मूव इन अनदर डायरेक्शन। फ्रूट्स, दे आर वेरी नेसेसरी, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट भी होती है। देखिए, इंसान जितना तवाना होगा, जितना तगड़ा होगा, उतना ज़्यादा काम करके दिखाएगा। आपका वो मुल्क है, पहाड़, दरिया, समुंदर, जिस आदमी को हाथ लगाओ अंदर से उसके इस तरह की प्री रिकॉर्डेड वॉइस निकलना शुरू हो जाती है। सारे ताजिर सनतकारों में से एक कैसेट चलती है, वो कैसेट सबको रटी हुई है, सबके अंदर से वही कैसेट निकलती है। पाकिस्तान में पहाड़ है, दरिया है, समुंदर है, ये है, वो है, पता नहीं क्या है, फल है, सब्जी है, फलां कुछ भी। इंसान हमेशा आजिज़ी और इंकिसारी से बात करता है। जो किसी शख्स से आपने बात की हो, वो आगे से आपको कहे मेरे पास दुनिया में हर चीज़ है, हर चीज़ है, तो तुम मांगेगा क्या? अगर कोई शख्स आप किसी से पूछें कि तुम्हारे पास सबको, वो कहे मेरे पास सब कुछ है, तो तुम मांगेगा क्या? मांगेगा क्या? खैर एनीवे, इससे आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताऊं, ये सारी चीज़ें जो है ना, हवाई कहानियाँ हैं, इनका कोई मकसद नहीं है। ये अमीरों की बनाई हुई, हमारे मुल्क के अंदर अशराफिया की बनाई हुई, मफरूज़ों के बुनियाद पर एक झूठ की बुनी कहानी है। पाकिस्तान के पास कोई वसाइल नहीं है और ख़ास तौर पे खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है। बातें बड़ी बड़ी, अंदर से कुछ भी नहीं। हमारे मुल्क के अंदर कहते हैं पाकिस्तान दुनिया का चौथा बड़ा दूध पैदा करने वाला मुल्क। 10 करोड़ लोग भूखे सोते हैं, उसमें से कुछ बच्चे भी सोते होंगे भूखे। दूध नहीं है उनके पास, दूध नहीं पीने के लिए, दूध नहीं है। चौथा बड़ा दूध पैदावार करने वाला मुल्क। कैल्शियम की कमी पूरे मुल्क के अंदर, कैल्शियम की कमी है, विटामिन डी की कमी है पूरे मुल्क के अंदर। क्यों है? दूध ही नहीं है हमारे पास पीने के लिए, और जो है उसमें पानी इतना मिला हुआ है कि वो पानी मिला दूध है या दूध मिला पानी, इसमें फ़र्क आप नहीं कर सकते। बातें फूड इन्फ्लेशन की करने से पहले 100 दफ़ा इंसान को सोचना चाहिए, क्या हमारे पास वाफिर मकदार के अंदर डिमांड और सप्लाई के लिए जो डायनेमिक्स मौजूद होने चाहिए हैं भी कि नहीं। बातें बड़ी बड़ी। अब दूसरा सुने, बड़े पाकिस्तान के पास खाने पीने की अशिया की कोई कमी नहीं। हर, आप समझ लें नेज़ ये कि हर खाने पीने की शय जो है बाहर से इंपोर्ट की जा रही है। दिस इज़ द कंडीशन। इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइस तो आपको इंपैक्ट करेगी ना आपकी लाइफ को, जब आप रियलिस्टिक ही नहीं हो। एक झूठ की बुनियाद पर आप चलाना चाह रहे हो पूरे निज़ाम को, तो ऐसे तो नहीं चलने का ना। हमारे पास सब कुछ है, ये एहसास कमतरी को जन्म देता है। जो शख्स ये कहता है ना मेरे पास सारी दुनिया की, नौजुबिल्लाह, कहता है मेरे पास सारी दुनिया की चीज़ें, क्यों, किस तरह हो सकती तुम्हारे पास? इकोनॉमिक्स का बुनियादी, मैं आपको वैसे बता दूं, फंडामेंटल डेफिनेशन भी यही है, सबसे पहली इसकी तारीफ भी यही है। क्या है इकोनॉमिक्स की? हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, गालिब ने कहा है। तो आपके पास एक्चुअली क्या है कि आपकी अनलिमिटेड डिमांड्स हैं, अनलिमिटेड नीड्स हैं, उनको फिलफिल करने के लिए स्कार्स रिसोर्सेज हैं। दुनिया में वसाइल कम है, तलबगार ज़्यादा हैं। परवाने बहुत हैं, शमा एक कम है, रोशनी कम है। इसी के साथ ही नाजरीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा मुतारिक रहते हैं। आपको मैं बताता चलूँ कि बिज़नेस प्लस के सोशल मीडिया के पते वक्तन फ़वक्तन आपके सामने स्क्रीन्स पर आते रहेंगे। इनके ऊपर आप ज़रूर अपने सवालात और अपनी फ़ीडबैक भेजा करें। और मतलब ये है कि इससे हमारी इंकरेजमेंट भी होती है और मौज़ूआत जो भेजेंगे प्रोग्राम के अंदर शामिल करने की कोशिश भी करेंगे। आपका खादिम भी सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा मुतारिक रहता है, तो आप मुझे भी पैगामात भेज सकते हैं। कोशिश करूँगा उनको प्रोग्राम में शामिल करें। आज के लिए अली नासिर को, हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।